नमस्कार। मैं डॉक्टर बुद्धमती यादव, सह हिंदी विभाग, जीडी कॉलेज, अलवर। आज आपको एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत समांतर कहानी के विषय में जानकारी प्रदान करूंगी। समांतर कहानी का आरंभ किस प्रकार हुआ, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, इसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम बिंदु है पृष्ठभूमि। डॉक्टर जितेंद्र वत्स के अनुसार कोई भी साहित्यिक आंदोलन इतिहास के पन्नों पर तभी जमता है जब साहित्यिक संवेदना और जीवन के बीच की दूरी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती है। इस दूरी को पाटने के लिए सेतु का काम आंदोलन ही करता है। सन 19 दशक के अंत में यह महसूस किया जाने लगा कि सचेतन कहानी और अकहानी में आम आदमी की घोर उपेक्षा हुई और 8वें दशक तक आते आते इन दोनों आंदोलनों में ठहराव की स्थिति नजर आने लगी। 8वां दशक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी उथल पुथल का दशक माना जाता है। नक्सल वाड़ा का मजदूर किसान आंदोलन, गुजरात का छात्र आंदोलन, इंदिरा गांधी का आपातकाल और केंद्र में सत्ता परिवर्तन जैसी घटनाओं से आम जनता की आस्था समाजवादी वामपंथी शक्तियों की ओर बढ़ी। इसी कारण 8वें दशक और 9वें दशक तक समकालीन समाजवादी कथा आंदोलनों की बाढ़ सी आ गई। ये आंदोलन थे समांतर कहानी आंदोलन, कहानी आंदोलन तथा जनवादी कहानी आंदोलन। अब हम समांतर कहानी के उद्भव के विषय में जानकारी प्राप्त कि इसका उद्भव कैसे हुआ। 7वें दशक के अंत तक सचेतन कहानी और अकहानी आंदोलन अपनी अपनी कसौटियों पर खरे न उतरने के कारण कुंद पड़ने लगे और उनमें ठहराव की स्थिति आ गई। उक्त ठहराव से मौके की तलाश में बैठे सारिका पत्रिका के संपादक कमलेश्वर ने आम आदमी को आधार बनाकर एक नया नारा उछाल दिया जो कहलाई समांतर कहानी। समांतर कहानी की शुरुआत समांतर 1 यानी 1972 से इसके प्रकाशन के साथ मानी जाती है। इस संकलन में 19 कहानियों के अतिरिक्त समांतर कहानी की मान्यताओं का भी विवरण है। डॉक्टर पुष्पपाल सिंह ने इसका पूरा विवरण इस प्रकार से दिया है। जून 1971 ईस्वी में कमलेश्वर, कामतानाथ, मधुकर सिंह, रमेश उपाध्याय, जितेंद्र भाटिया से रायात्री, सुदीप, सतीश जमाली, राम अरोड़ा, दामोदर सदन, अरविंद, निरुपमा सेवती, आशीष सिन्हा, विभू कुमार, श्याम गोविंद, संत कुमार, मृदुला गर्ग, श्रवण कुमार, प्रभात कुमार त्रिपाठी, शीला रोहेकर, रविंद्र वर्मा, राधे श्याम, शाहिद अब्बास, चंद्रकांत मित्तल, महेश चंद्र चट्टोपाध्याय और LN दास आदि लेखक अनौपचारिक रूप से बम्बई में मिले और इन 4 दिवसीय कौन से दिवस थे 11, 12, 13, 14 जून में अनौपचारिक रूप से इन्होंने गोष्ठी समारोह में कहानी के विभिन्न मुद्दों पर बहस
और मुबाहसे करके समांतर के कुछ सिद्धांत स्थापित किए, जिनका जायजा समांतर एक के आरंभ में कहानी विषयक 28 पृष्ठों की एक विस्तृत भूमिका से इसमें किया गया है। इस संग्रह में आए लेखक और उनकी कहानियां हैं अरविंद की इत्यादि, आशीष सिन्हा की अनुराग, इब्राहिम शरीफ की दिग्भ्रमित, कमलेश्वर की जोखिम, कामता नाथ की छुट्टियां, जितेंद्र भाटिया की साजिश, दामोदर सदन की आग, निरुपमा सेवती की कुछ होने की स्थिति, मधुकर सिंह की गर्ग की हरी बिंदी, रमेश उपाध्याय की समतल, राम अरोड़ा की ऋतु रोष, विभू कुमार की यात्रा शव यात्रा, शीला रोहेकर की चौथी दीवार, सतीश जमाली की प्रथम पुरुष, श्रवण कुमार की बवंडर, सनत कुमार की टोपी का रंग टोपी, सुदीप की अंतहीन, सेरा यात्री की कहानी नहीं। इस प्रकार ये सभी कहानीकार समांतर एक के मंच पर एकत्रित होकर 1972 में प्रकाशित हुए। इनके पश्चात 1974 ईस्वी के अक्टूबर अंक से सारिका के समांतर कहानी विशेषांकों की श्रृंखला जुलाई 1975 ईस्वी तक 10 अंकों में प्रकाशित हुई। इस प्रकार कमलेश्वर ने कहानीकारों की एक भीड़ एकत्रित करके समांतर कहानी को स्थापित करने की कोशिश की। अब हम समांतर कहानी के स्वरूप को जानने का समांतर कहानी के स्वरूप को समझाते हुए कमलेश्वर ने कहा कि आम आदमी की जिंदगी के विविध पहलुओं को, चाहे वे किसी भी रूप में हों, हम अपनी कहानियों में निरूपित करते हैं और इसके साथ ही जिंदगी को इस कदर सड़ा देने वाली पूंजीवादी और साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ निरंतर जूझते रहना कर्तव्य मानते हैं। आज के सामान्य जन या मामूली आदमी वह है जो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नियंता नहीं है, पर हर कार्य क्षेत्र की आधारशिला है। डॉक्टर रघुवर दयाल वार्ष्णेय का कहना है कि समांतर लेखन सामान्य जन का पक्षधर है और लेखक स्वयं भी सामान्य जन है। वह जिंदगी की ऊंचाई या नीचाई से न देख करके समांतर देखता है। संपूर्ण संबद्धता में उसकी आस्था है। उसके लिए भोगे हुए यथार्थ की अपेक्षा मनुष्य सिद्ध यथार्थ अधिक महत्वपूर्ण है और उनका लेखन समय सापेक्ष है। डॉक्टर विनय के शब्दों में समांतर कथा आंदोलन नई सामाजिकता की चेतना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है। वह सही अर्थों में विस्तार है, संकोच नहीं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि समांतर कहानी ने आम आदमी को कहानी के केंद्र में रखकर उसे प्रतिष्ठित किया है तथा इस कथा आंदोलन में आम आदमी की संघर्षमयी चेतना को उजागर करने की चेष्टा की गई है। डॉक्टर सोमनाथ का कहना है कि इसने सही अर्थों में कहानी को उस परंपरा से मिलाया जिसकी नींव प्रेमचंद ने डाली थी और जिसको कालांतर में बहुत से कहानीकारों ने पुष्ट किया था। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम समांतर कहानी की प्रवृत्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।